अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने लीकिंग बकेट्स के बारे में तो सुना होगा। व्हाट इज़ लीकिंग बकेट? लीकिंग बकेट के ऐसी बकेट जिसमें होल्स हों, जिसमें पानी भरा हुआ हो लेकिन वो उसमें से टपकता रहे, लीक होता रहे और लीक होते होते वो ख़त्म हो जाए। तो यही हाल हम अपने साथ भी करते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं हम नेकियां करें, अच्छे काम करें, लेकिन हम उसके साथ साथ जाने में या अनजाने में कुछ ऐसे काम भी करते हैं कि हमारी वो नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, कि हम अपनी बकेट को गुड डीड से नेकियों से भरें और उसमें कोई ऐसे लूप होल्स छोड़ दें कि वो हमारी नेकियां लीक होते होते ज़ाया हो जाएं, ख़त्म हो जाएं या समटाइम्स गुनाहों में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे हमारी जो नेकियां हमारे गुनाहों को मिटा देती हैं, इसी तरह से हमारे बहुत सी ऐसी लापरवाहियां, ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारी नेकियों को भी ज़ाया कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं लीकिंग बकेट। तो सबसे पहले तो हमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट इज़ लीकिंग बकेट। तो जब हमें ये पता चले तो इसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि वो कौन से ऐसे एक्शंस होते हैं जिनसे हमारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, कि हम नेकियां करके मुतमईन हो जाते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्शंस जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं कि वो हमारी नेकियों को कन्वर्ट कर देते हैं बैड डेड्स में, या उनको ज़ाया कर देते हैं, उनका असर कम कर देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे ये भी शेयर करूंगी, कुछ ऐसे एक्शंस के साथ आपको एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि हमें समझ आ सके कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, कहाँ हमारी बकेट में होल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्दा करना या हिजाब करना, उसका पूरा मकसद क्या है कि उसमें इंसान का सतर ढंपा हो, जितना उसको हुक्म है वो उसने छुपाया हो, कि पर्दा करके भी बहुत सी चीज़ों को प्रोमिनेंट किया जा रहा हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर हिजाब होता है तो उस हिजाब में अलावा भी इतना ज़्यादा मेकअप कर लेना, उस हिजाब को इस तरीके से करना कि आपकी ब्यूटी फिर भी एनहेंस हो, प्रोमिनेंट हो, तो वो है लीकिंग बकेट। हम कहने को तो सर ढांप रहे हैं, लेकिन हमने ऊंचे ऊंचे जूड़े बनाकर हिजाब किए हों, टाइट ड्रेस के ऊपर सिर्फ छोटा सा गले तक आप हिजाब पहन लें और मेकअप आपने फुल किया हो, तो बज़ाहिरी या खुद को इत्मीनान देने के लिए तो आपने सर ढांपा या हिजाब किया, लेकिन वो बेअसर है। इसी तरह अगर इंसान दाढ़ी रखता है, लेकिन सिर्फ दाढ़ी रख लेने से या वो अटायर ले लेने से आप एक अच्छे मुसलमान तो नहीं बन जाते। अगर उसके साथ साथ आप अपनी निगाहें नीची नहीं रखते, आपके एक्शंस में वो चीज़ें नज़र नहीं आती, तो उस अपेरेंट अटायर का या ड्रेस कोड का तो कोई मतलब नहीं। इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्रेस कोड्स, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों। दिस इज़ द कोड ऑफ लाइफ, not only code of dress. To dress like a Muslim or adopt that attire is just a small part of Islam, not the whole Islam. इसी तरह से हम सारी नमाजें तो पढ़ते हैं और उसको वक्त पर भी अदा करते हैं, लेकिन उसको बहुत जल्दी में पढ़ते हैं, उसको सुकून से नहीं पढ़ते। जिस तरह नमाज का हक अदा होता है वैसे नहीं करते, जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर देना। फिर एक और एग्जाम्पल कि यू आर वेरी काइंड टू अदर्स बट नॉट विद योर फैमिली। क्या बाहर बहुत जेंटली बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, लेकिन घर वालों के साथ यू आर वेरी रूड एंड हार्श। तो आप सब जानते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। फिर हमारे घर में अगर कोई मेहमान आए, हम बहुत अच्छे से उनकी खातिर तवज्जो करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से जाएं तो हम उनके पीछे से बैक बाइटिंग या गॉसिप स्टार्ट करते हैं। हम उनका मजाक उड़ाएं या उनके बारे में मुख्तलिफ तबसरे करें, तो वो भी हमारी नेकियां ज़ाया। जैसे कि हमें हुक्म भी दिया गया है कि चाहे हम किसी के घर जाएं तो वहाँ से ऐसे निकलें जैसे हमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। इसी तरह जब आपके घर कोई आए और होकर चला जाए तो उसके पीछे से भी मजाक उड़ाना, उनके बारे में गॉसिप करना, कि आपकी सारी मेहमान नवाजी और अच्छे अखलाक को ज़ाया कर देगा। फिर बहुत ज़्यादा चैरिटी करना या दूसरों की मदद करना, लेकिन उस मदद करने के साथ साथ उसको हर किसी को बताना
یا جس کو دے رہے ہیں اس کو اس انداز سے دینا کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس کو بے عزت کر دیں آپ، تو وہ آپ کی چیریٹی، آپ کا صدقہ کسی کام میں نہیں، وہ وہیں کہ وہیں آپ کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ پھر ہم اپنی عبادات میں تو پنکچوئل ہوں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، لیکن ہم اپنے رشتوں میں کمزور ہوں، اپنے تعلق توڑ دیتے ہوں، تو اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ اسلام پورا ضابطہ حیات دیتا ہے جسے ہمیں ایک نظام کے ذریعے چلانا ہے۔ تو صرف عبادات میں بہت اچھا ہو جانا اور اخلاقیات کو بالکل پیچھے چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا لوپ ہول ہے۔ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ویلنگ ہوں یا آگے ہوں، ہمارا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہو کہ ہم بہت ہیلپ فل ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہماری انٹینشن اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، بجائے اس کے لوگوں کی اپریسیشن اور فیم حاصل کرنا ہو، دیٹ از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اس سے صرف آپ وقتی دنیا کی شاید تعریف لے سکتے ہیں، لوگ آپ کے لیے اچھا پرسیپشن لے سکتے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ لانگ لاسٹنگ۔ ایون دنیا میں بھی وہ چیز، کیونکہ جب آپ دکھاوا کرتے ہیں، کوئی چیز وقتی کرتے ہیں، وہ آپ کا پرماننٹ ٹریٹ نہیں ہے، یو کانٹ کنٹینیو اٹ فار اے لانگ ٹائم۔ تو وہ لوگوں کے سامنے بھی آج نہیں تو کل ظاہر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک سب جانتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو پیوریفائی کرنا اور ہر چیز کے پیچھے مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ کچھ پوائنٹس تھے جسے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی کہ لیکنگ بکٹ ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے ایکشنز کر رہے ہیں، وی آر ڈوئنگ گڈ ڈیڈس، تو پھر ہماری نیکیاں ضائع کیوں ہوں گی؟ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، سم ٹائم یہ بہت باریکی کی چیزیں لگتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم انجانے میں بھی یہ چیزیں کر جاتے ہیں۔ تو جب ہم سمجھ آئیں گے ان چیزوں کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس ایک نیکی کے ساتھ یہ گناہ بھی شامل ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم اپنی نیکی کو مزید خوبصورت کر کے کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔